मचाओ, अंदर चलो। आता नहीं होगा, देखो अंदर जा करके बहुत देर का आकर के बैठा है। और मेरे विदुर जी ने जाकर के देखा कि गोविंद केले के छिलकों को काट चबा रहे थे। अरे पगली, तूने क्या कर दिया यार, क्या कर दिया तूने? जन्म जन्म मन यतन कराई, जन्म जन्म मुझे यतन कराई, जन्म जन्म मन यतन कराई, जन्म जन्म मुझे यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा, राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री राम। अरे मृदुला, न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ, आज गोविंद हमारे द्वारे पर चलकर आया, आज भी तूने केले के छिलके खिला दिए। विदुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गोविंद हो सके तो क्षमा कर देना, हो सके तो क्षमा कर देना। आपका केले के छिलके खाते खाते मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। ये पेड़ा आप ग्रहण कर लीजिए, पेड़ा खा लीजिए। और जैसे ही मेरे गोविंद के मुंह में विदुर जी ने पेड़ा दिया, परीक्षित पेड़े को खाते खाते आज मेरे गोविंद के नेत्र भर आए और कहने लगे, काका जी सच कहूं, जो स्वाद और जो आनंद काकी मृदुला के केले के छिलकों में था ना, वो तुम्हारे पेड़ों में मुझे दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पेड़े जो है इसमें बनावटीपन की बू आ रही है, और मुझे बनावटीपन तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल, मोहे कपट छल चेत न भावा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं मुझे बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। मुझे पाने के लिए तो केवल प्रेम की जरूरत है। मुझे प्राप्त करना है तो दुनिया की किसी वस्तु से, किसी ऐश्वर्य से, किसी साधन से मैं मिल नहीं सकता। मुझे पाने के लिए तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। बड़े सुंदर शब्दों में यहां पर कहा है जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए, प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु को रिझाने के लिए, प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु को रिझाने के लिए,
सेवा करते हुए ईश्वर को पाने जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु को जाने के लिए प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु को जाने के लिए जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने के लिए हरि राम दुर्योधन के छोड़ कर वो जल प्रभु जी चल दिए दुर्योधन के छोड़ कर हो जल प्रभु चल दिए दुर्योधन के छोड़ कर वो जल प्रभु जी चल दिए दुर्योधन के छोड़ कर हो जल प्रभु ने चल दिए हर विदुर के आ गए विदुर के आ गए पाचवाने जरूरत प्रेम की सरी को पाने के लिए राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे श्यामा 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 श्री श्यामा जरूरत प्रेम की ईश्वर को पाने जरूरत प्रेम की स्वर को पाने के लिए बाप बिहारी लाल की हर हर हमारी सेवा करते हुए
नल तुलसीधामा चल दिए रोग दुख पांच कर तुलसीधामा चल दिए रोग सुख कर तुलसीधामा चल दिए से लल जाए कन्हैया दाने दाने के लिए जरूरत प्रेम की सर को पाने के लिए राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे पाने के जरूरत प्रेम की सभी को पाने के लिए जरूरत प्रेम की सभी को पाने के लिए प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु कौन जाने के लिए प्रेम की गीता पढ़ो प्रभु को रिझाने के लिए है जरूरत प्रेम की स्वर्ग को पाने के लिए है जरूरत प्रेम की स्वर्ग को पाने के लिए भक्त उसको कहते हैं तत्सुख सुखितम, जिसमें हमारा परमात्मा सुखी रहे वही कार्य हमको करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जब अपनी लीलाएं समाप्त करके गए, बड़े बड़े संत अमलात्मा ज्ञानी वहां पर विराजमान हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने एक ही बात की, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। मेरा कहने का मंतव्य परीक्षित यही है कि तपस्वनो दान परायस्वनो मनस्वनो मंत्र विदास मंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यत्पर्णं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। मेरा जो कहने का मंतव्य है, बिना भगवान के चरण कमलों के आश्रय के दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं परीक्षित। आज मेरे परमात्मा को विदुर की बहुत याद आई और कहा, उद्धव तुम्हें मेरा विदुर कहीं मिले तो उनसे मेरा प्रणाम कहना, उन्हें मेरी लीलाएं बताना, और उनके मन में कोई शंका हो तो मैत्रेय मुनि से कहा। मैत्रेय मुनि ने अंतिम उपदेश भगवान का सुना, तुम्हें विदुर के मन का संकोच मिटाकर समाधान करना। एक दिन विदुर यमुना के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे, उद्धव से मुलाकात हुई। जब दो गृहस्थी आपस में मिलते हैं ना तो बात संसार की होती है, लेकिन जब दो भक्त आपस में मिलते हैं परीक्षित तो चर्चा मेरे गोविंद की होती है। एक दूसरा भक्त सीने से सीना लगा करके मिलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए। उद्धव कहते हैं, विदुर तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। और विदुर कहते हैं, उद्धव तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? आप बृहस्पति जी के शिष्य होने के बाद में आप भगवान के मित्र भी हैं, आप भगवान के मंत्री भी हैं। प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्वमा,
आप मंत्री भी हैं, आप भगवान के सखा भी हैं और आप भगवान के भक्त हैं, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। उद्धव बोले प्रभु, उद्धव ने विदुर को कथाएं सुनाई और अंत में कहा, जिस समय पर भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे ना विदुर, तुम्हारी बहुत याद आई। जैसे ही विदुर ने सुना कि मेरे गोविंद लीला समाप्त करके चले गए, कुर्री की भांति रोने लगे, मेरे गोविंद मुझे इस प्रकार छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मेरे गोविंद ने ऐसा किया तो किया क्यों। उद्धव ने कहा, विदुर मन की शंकाओं का समाधान चाहिए तो मैत्रेय मुनि के पास जाइए। भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा था कि मेरे विदुर के मन की शंकाओं का समाधान करना। परीक्षित, पहले विदुर ने मंत्री पद त्याग किया, महल का त्याग किया, आज पत्नी मृदुला को भी त्याग कर सीधे हरिद्वार में गए। और सबसे बड़ी गजब की बात देखो, उद्धव मैत्रेय मुनि है ब्राह्मण और विदुर है दासी पुत्र। एक बात कहूं, एक होता है साधन और एक होती है साधना। साधन वही श्रेष्ठ है जो साधना के सामने झुकता है, और साधना भी वही श्रेष्ठ है जो साधना के लिए झुकती है। हमेशा साधन साधना से छोटा होता है, और यहाँ तो दोनों ही साधना संपन्न है। मैत्रेय मुनि साधना संपन्न, और विदुर का तो कहना ही क्या। भगवान के बिना एक पल भी न रहने वाले विदुर एकदम से गए। मैत्रेय मुनि ने आसन दिया, आओ विदुर तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ पर पधारे। विदुर ने कहा, हे गुरुदेव, आज मेरे मन में एक नहीं अनेकों प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, प्रभु मुझे ये बताइए, भगवान इस दुनिया को क्यों बनाता है? और भगवान दुनिया को बनाता है तो फिर भेदभाव भगवान क्यों है? किसी को इतने पैसे वाला बना देता है, पैसा होने के बाद में भी जीवन में भगवान को भी भूल जाता है। कोई व्यक्ति इतना धर्मशील है, इतना धर्मचारी है, मन में सोचता है कदाचित आज मुझ पर पैसा होता तो मैं भी ऐसे ही यज्ञ करवाता, कथाएं करवाता। कोई व्यक्ति इतना पैसे वाला होता है जबकि यहाँ पैसे को गिनने के लिए अकाउंटेंट बैठे होते हैं। हाँ, कोई बेचारा पूरे दिन मल्टी स्टोर बिल्डिंगों में काम करता है, शाम को 200-500 रुपए लेकर हाथ में सोचता है क्या करूं। बच्चे के लिए पढ़ने के लिए किताब कॉपी लेके जाऊं, या घर में डिस्टेम्बर करवाऊं, या बच्चों की ड्रेस सिलवाऊं, कि अच्छा भोजन खाऊं, करूं क्या। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। विदुर जी कहते हैं, प्रभु ऐसा करते क्यों हैं? कोई जन्म लेता है तो पता चला बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को पूरे जीवन में माथा भी नहीं धमकता, किसी को इतना गोरा बनाता है, इतना सुंदर बनाता है, पूरी दुनिया में उसे अपनी सुंदरता पे ही अहंकार हो जाता है। कोई इतना कुरूप होता है कि पूरा जीवन डिस्टेम्बर रगड़ते रगड़ते निकल जाता है, लेकिन कोई समाज में उसको लायक नहीं करता। क्यों? मैत्रेय मुनि बोले, विदुर कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विलीयसे, दुःखं सुखं भयं
केवं कर्मणैव वापद्यते। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, भगवान न किसी को सुख देता और न किसी को दुख देता। मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयसी, दुखम सुखम भयम केवं कर्मणे वपद्यते। है कोई न काऊ सुख दुख करदाता, 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 निज कृत कर्म भोग सबका, निज कृत कर्म भोग सबका, निज कृत कर्म भोग सबका। भगवान न किसी को सुख देता न किसी को दुख देता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना पड़ता है? मैत्रेय मुनि कहते विदुर एक बात बताएं, एक सुंदर क्यारी बनाओ। एक व्यक्ति ने क्यारी बनाई और क्यारी में सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए। हाँ, एक वृक्ष लगाया आम का, एक लगाया मिर्ची का, एक लगाया गन्ने का, तो दूसरा लगा दिया करेला का। पानी बराबर दिया, खाद बराबर दिया, किसान एक भूमि एक लेकर के जब फसल बनकर के पकी कर कंप्लीट हुई परीक्षित, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, आम को जैसे ही मुंह में डाला तो रस ही रस, और मिर्ची को मुंह में लिया तो राम 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 जीभ को जला दिया। करेले को खाया तो एकदम से मुंह कड़वा हो गया, और गन्ने को चूसा तो रस ही रस घुल गया। जमीन एक, लगाने वाला एक, इन बीजों में ये अलग अलग रस कहां से आए? कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया, सफेद रंग के, काले रंग के, पीले रंग की चिड़िया कलरव करती है। ये भगवान की कितनी सुंदर यहाँ पर रचना है। सर्पों को देखोगे, हे भगवान, उड़ने वाला सर्प, रेंगने वाला सर्प, घोड़ा पछाड़, पीला सर्प, कोबरा सर्प, देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन मुंह से विष उगलते हैं। क्यों? ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है। और हर चीज में भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विदुर, जलचर थलचर जरायुज अन्य श्वेत जितने भी जीव हैं सब में परमात्मा का वास है। जड़ है चैतन्य करे, चैतन्य करे जड़, वही तो परमात्मा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलो ना मेरे साथ, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर वेश में तो, हर देश में तो, हर देश में तो, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हे हरि
कैसी लीला है, तू यहीं से ले जाकर यहीं बराबर बराबर पृथक पृथक हमको ही बांट देता है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसावट कर। सागर से गिरा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसावट कर। नदिया नदिया चेंटी में भी मैं हूँ, और बड़े बड़े पर्वत शिखर जो देख रहे हैं ना, ये सब मैं ही हूँ। और सुनो, हम लोग अपने पैरों के नीचे कैसे कैसे कीड़े को और सबको मार देते हैं। भगवान कहते हैं जिसने मुझे सब में नहीं देखा, जरूरी नहीं मैं वृंदावन में जाके उसे दिख जाऊं, उसमें भी केवल पत्थर ही दिखाई देगा। क्यों? चेंटी से अड़ू परमाणु बना, सब जीव जगत कारो खोलिया। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत कारो खोलिया। पर्वत वृक्ष विशाल बना, पर्वत वृक्ष विशाल बना, हर देश में तो हर वेश में तो, हर देश में तो हर वेश में तो, तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। तेरे रूप अनेक तो एक ही है। मैत्रेय मुनि के सामने जब विदुर कहने लगे, हे मुनि, मैंने तो यहाँ तक सुना है भगवान देवताओं की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। देखा जाए तो देवता और दैत्य दोनों ही तो उसी की संतान है।
कश्यप जी महाराज की 13 पत्नी है, दिति, अदिति, विनता, कद्रु, और इनका बड़ा बड़ा सृष्टि में योगदान है। दिति दैत्यों की मां है तो अदिति देवताओं की मां है, लेकिन पिता तो एक ही है। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, भगवान कभी किसी मारना नहीं चाहते। अगर भगवान को इन राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेना पड़े तो नहीं, ऐसा नहीं है, आने की क्या जरूरत है। भगवान तो यहाँ आकर लीला के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये जो बड़े बड़े राक्षस हैं ना, इनको तो जरा माकड़ा की तरह धीरे धीरे साफ करके चले ही जाते हैं। अब देखो, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत तो मैंने सुना, हमेशा ठाकुर जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कथा में। वो कहते हैं कोई व्यक्ति विदेश में रहता था, हाँ, अब गांव में जब भी कोई फंक्शन होता तो गांव वाले प्रेमी लोग उसको निमंत्रण देते, हमारे यहाँ ये फंक्शन है, आपको आना पड़ेगा। अब विदेश से कैसे आए? एक बार फंक्शन हुआ, वो नहीं आया। दूसरी बार फंक्शन हुआ, मित्र ने जवाब दिया, पिछली बार नहीं आए थे, अब के तो आ जाना, लेकिन उसमें भी नहीं आए। तीसरी बार एकदम से पत्र लिखा, सुनाओ मेरे घर में 2-2, 3-3 फंक्शन हुए, तुम कभी लौट कर नहीं आए, मेरे घर का अंतिम फंक्शन है, आगे तो ठीक नहीं आए तो हमारी तुम्हारी राम राम। हाँ, तुम अपने घर और हम अपने घर, आने जाने से रिश्ते बनने आना हो तो ठीक है, नहीं आना, अंतिम पत्र लिख रहा हूं। अब जाकर के विदेश में जब पत्र पहुंचा, मित्र ने देखा तो मन में विचार करने लगा, अब तो चलना चाहिए, रिश्ते कहीं बिगड़ ना जाए। आया था मित्र के फंक्शन में, फंक्शन को अटेंड करने के लिए, लेकिन गांव में आए हैं तो अपना पुराना जो पूर्वजों का घर है थोड़ा सा उसमें भी जाएं। अब वो गया तो न जाने कितने जड़ा माकड़ा, कहीं से गलाब, कहीं से शराब, और बड़ा गंदा हो रहा था मकान। घरवाली से बोला, देखो है तो पूर्वजों की ही ये धरोहर है, थोड़ा सा आए तो यहाँ तो वैसे भी आए, इसको भी थोड़ा इसकी मरम्मत करते चले। आए थे मित्र से मिलने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए, हजारों लाखों रुपए उस मकान की मरम्मत में लगा गए, और जितने भी जरा माकड़ा, जितनी भी कीचड़ है, सबको साफ करके गए। मेरा कहने का मंतव्य यह है परीक्षित, भगवान केवल लीला करने आते हैं, और ये जितने भी अगासुर, व्योमासुर, केशी, धेनुकासुर, बकासुर, व्रतासुर हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनको साफ करके चले ही जाते हैं। प्रेम से बोलो ना राधे। नहीं, मैंने सुना है भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए बराह का रूप भी रखा था, सुअर का अवतार भी धारण किया था। मैत्रेय मुनि ने विदुर को सृष्टि स्मरण की कथा सुनाई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, भगवान पहले दुनिया में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। जल को बोलते हैं नार, और जल में जो रहने का स्थान है उसको बोलते हैं अयन। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? नारायण। बोलो ना, नारा। भगवान नारायण हुए। अब बड़े दिन भगवान नारायण आनंदित रहे, मन में विचार किया, मन नहीं लगता, एक से अनेक हो जाएं, तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी अपने आप से कहते हैं, को हम, मैं कौन हूं? हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी कभी कमल नाल की तंतुआ में नीचे जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए। भगवान ने ब्रह्मा के मुंह में 2 शब्द स्पर्श कराए, 16वां और 21वां, ता और पा। पहले वर्ण ब्रह्म की आ ई ए इनकी रचना हुई, और इनमें से 21वां और 16वां शब्द ब्रह्मा के कान में सुनाई पड़ा, तप करो, तपबल प्रपंच रचे विधाता, तपबल शंभु करे संगारा। और ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न भगवान हुए और ब्रह्मा जी से कहा, विधाता। प्रेम से बोलो राधे। ब्रह्मा जी बोले, हमसे विधाता मत कहो। भगवान बोले, क्यों?
आप हमें विधाता का पद दोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? अस नहीं जन्मा को जगमाई, प्रभुता पाए ताहे मद नाई। हमने सुना है प्रभु जिसको पद मिलता है ना, पद के साथ में मद बड़ा जल्दी आ जाता है? बालक पहले तो दुनिया से राम राम करता चलता था, अब पता चला एकदम RS बन गया या जो भी बन गया, अब तो गांव में किसी से राम राम भी नहीं करता, सीना चौड़ा कर चलता है। अस नहीं को जन्मा जग माई, प्रभुता पाए ताहे मद नाई। भगवान बोले ब्रह्मा जी हम पद देते हैं ना, तो पद का जो अहंकार है उसको भी छिना लेते हैं। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मैं ही सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही चलाता हूं, अगर एक दिन के लिए भी मैंने छुट्टी ले ली तो भगवान को पता चल जाएगा कि ब्रह्मा का कितना बड़ा योगदान इस सृष्टि में है। एप्लीकेशन लिख करके भगवान के सामने का वो सुनो, कुछ बहुत दिन हो गए ड्यूटी करते, अब परिवार के लिए भी थोड़ा समय देना है, ज्यादा नहीं 2 दिन की छुट्टी चाहिए। भगवान ने कहा जाओ ना, जाना चाहिए, तुम कभी मांगते नहीं हो, हम तुमको देते नहीं है। तुरंत से भगवान ने छुट्टी पास कर दी। और ब्रह्मा जी जैसे ही महलों से निकले, हजारों लाखों ब्रह्माओं की लेन लगी हुई थी, सब दौड़ दौड़ करके जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले ये कौन? अब ब्रह्मा जी सबको रोकने का प्रयास कर, रुको भैया रुको रुको, लेकिन कोई नहीं रुकता। एक के सामने जाके खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुको, पसीने पसीने हो रहे हो, तो बात करो ना। नहीं जल्दी हटो, क्या बात है बताओ। बोले कौन हो तुम? बोले ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले फिर हम कौन है? बोले हमें क्या पता तू कौन है। बोले जा कहाँ रहे हो? बोले जीवन में एक बार गलती हुई थी, जीवन में एक बार गलती हुई थी, पद का अहंकार हो गया, भगवान से छुट्टी मांग ली। आज तक जितने भी ब्रह्मा सब दौड़ते रहे, अब ये भी पता चला है कोई ब्रह्मा छुट्टी लेकर के गया है, अपना अपना वायर डाटा बना कर ले जा रहे, कदाचित कहीं कृपा हो जाए है। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा हम कष्ट भी उसी को देते हैं जिसके ऊपर कृपा करते हैं, हमारा आशीर्वाद है, तुम सृष्टि को बढ़ाइए। ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाओगे तो अच्छा रहेगा। सनत कुमार जी बोले क्यों? अब तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे, अच्छा खाया पिया करो, बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। सनत कुमार जी बोले विवाह होने के लिए बड़ा होना जरूरी है क्या? बोले हाँ, थोड़ा अच्छे लगे, बड़े अष्टपुष्ट, तभी तो बेटी वाला कहे कि भाई बच्चा सही आया है। अभी तुम 5 वर्ष के हैं, अभी से कैसे काम चलेगा? तो सनत कुमार जी बोले फिर तो ठीक है। सनत कुमार जी ने कमंडल से जल लिया और संकल्प कर लिया कभी जीवन में 5 वर्ष से ज्यादा बड़े ही नहीं होंगे। प्रेम से बोलो राधे। अपन नहीं विवाह के चक्कर में पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी को जोर से क्रोध आया और उनकी वृत्ति का भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले आज्ञा क्या है? जिसको कहते हैं सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि बढ़ाओ, कोई तैयारी नहीं होता, तुम ही कोई सृष्टि बढ़ा दो। रुद्र का नाम है भगवान शिव। अब शिव की सृष्टि कैसी है? शिव जी ने सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया, भूत प्रेत डाकनी सांचनी पिशाचनी दुनिया भर के तैयार कर दिए। ब्रह्मा बोले बस 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 रुक जाओ, अरे गांव बसानी भूत प्रेत पहले आ गए। इसका मतलब क्या है? भूत प्रेतों की सृष्टि हम मानवों से पहले हुई है। प्रेम से बोलो राधे। नारद जी हुए, नारद जी से कहा तुम भी विवाह कर लो। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, कौन चक्कर में पड़े विवाह के। करदम जी हुए, करदम जी से कहा विवाह कर लो। करदम जी बोले अपन भी विवाह नहीं करेंगे, तपस्या के लिए चले गए। इधर में दिति के जो हैं कश्यप जी से निवेदन किया मेरे भी कोई संतान होनी चाहिए। शाम का वक्त था, संध्या वेला का। कश्यप जी ने मना किया लेकिन दिति मानी नहीं। संध्या बंधन में गर्भ धारण करते हैं ना तो वो संतान उद्दंड होती है। दिति का गर्भ हुआ और उस गर्भ में ही उन बालकों का इतना तेज बढ़ने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया।
भगवान से पूछा दिति के गर्भ का इतना तेज है, ये क्या क्या है? बोले इनके गर्भ में 2 बड़े वीर राक्षस हैं। बोले क्यों? बोले ये पहले मेरे पार्षद थे जय और विजय नाम के तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एव चहं कदर्ति कृत्यमाम यतो वैक्रांतामतिक्रमम्। ये दोनों मेरे पार्षद थे जय और विजय नाम के। एक बार सनत कुमार जी आए दर्शन करने के लिए, इन्होंने दर्शन नहीं करने दिया। सनत कुमार जी ने श्राप दे दिया, जाओ मानस बन जाओ। मानस बनोगे तो 100 जन्म जाना पड़ेगा और राक्षस बनोगे तो 3 जन्म में ही कल्याण होगा। तो यही जय और विजय यहाँ पर राक्षस बनकर आ रहे हैं, इनका नाम होगा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों का इतना आतंक, इन्होंने तो पृथ्वी को ही ले जाकर के समुद्र में डुबका दिया। इधर में ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों ही मिलकर सृष्टि का संवर्धन करो, बढ़ाइए। मनु शत्रुपा बोले कैसे सृष्टि बढ़ाए, चारों तरफ तो जल ही जल है, पृथ्वी तो डूबी पड़ी है। उसी समय पर नारद जी नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे थे और ये जो दोनों दैत्य हैं ना, कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दोनों ने जाकर के नारद जी को पकड़ लिया। बाबा जब देखो बीड़ा पर तान लगाए रहते हो, है? जब देखो, जब हम कहते हैं पूरिया धनाश्री में बड़े आनंदित रहते हो आप। नारद जी बोले ये तो हमारा काम है। बोले तो एक काम करो, बीड़ा बगल में रख दो, हमसे 2-2 हाथ कर लो, लड़ लो, थोड़ा युद्ध कर लीजिए। अब आज अपनी बाहों में खुजली जरा ज्यादा हो रही है। मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। नारद जी बोले देखो क्षमा करना, गीत गवा लो, नचवा लो, बीड़ा बजवा लो, लेकिन ये लड़ना झगड़ना हम संतों का काम नहीं है। लड़ना तो पड़ेगा। नारद जी बोले लड़ना ही जरूरी है तो कोई जरूरी है हमसे लड़ो। अगर आपको आपके बराबर का योद्धा बता दिया जाए तो कैसा रहेगा? हिरण्याक्ष बोला बहुत बढ़िया रहेगा। नारद जी बोले हम भी यही चाहते थे। हाँ, समुद्र में जाइए, तुम्हें तुम्हारे बराबर का योद्धा मिलेगा। उसी समय पर ब्रह्मा को छींक आई और उसकी नासिका छिद्र से एक बराह का बालक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, विकराल रूप में प्रकट हो गया। और पितामह बताइए क्या आज्ञा है? और ये बराह कौन है? भगवान का प्रथम अवतार है। बोलिए बराह भगवान की। ब्रह्मा जी बोले समुद्र में पृथ्वी को दुबका रखा है, लेकर आओ, इसकी स्थापना करो। बराह भगवान गए, पृथ्वी को अपने दांतों पर रखा और लेकर के जैसे ही आ रहे थे, हिरण्यकश्यप तो वापस लौट गए। हिरण्याक्ष जाकर के चिल्लाने लगे पृथ्वी को लेके जा रहे हो, ऐसे कैसे ले जाओ, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने बहुत प्रयास किया लेकिन बराह भगवान ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ओहो, हमसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? अगर शुगर को भी लड़ना है तो फिर बात क्या है? तो आखिर में शुगर। बड़ा भगवान बोले शुगर कहते हो हमसे? कि सत्यम वयम वो वन गोचरा, कि सत्यम वयम वो वन गोचरा, मृगायुस्मद्धान मृगे ग्राम सिंहान। हम अगर मान लो शुगर है तो तुम भी किसी ग्राम सिंह से कम नहीं हो। ग्राम सिंह किसको कहते हो जानते हो? प्रेम से बोलो राधे। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ता को। कुत्ता गांव की गलियों में जब निकलता है ना, पूंछ को ऐसे उठाकर चलता है जैसे गांव का मालिक यही है। प्रेम से बोलो राधे। कि सत्यम वयम वो वन गोचरः मृगः युष्मन् मृगधान गे ग्राम सिंहान। हम सुअर हुए तो तुम भी किसी कुत्ता से कम नहीं है। कुत्ता हमसे कुत्ता कहाँ? दोनों के बीच में युद्ध हो गया।
सबसे कठिन जाति अपमाना। दोनों के बीच में युद्ध होता, कभी कोई देवता आकाश मार्ग में पुष्पों को लेकर खड़े हैं, जो जीतेगा उस पर वर्षा देगा है? सुर नर मन सबकी यह रीति, 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 भारत लाग करें सब प्रीति, स्वागत लागे करे सब प्रीति, स्वागत लागे करे सब प्रीति। एक बार तो हिरणाक्ष ने ऐसा प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा ही छूट गया। देवता घबरा गए। देवता भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्रभु क्यों देर कर रहे हैं, जल्दी से मारो ना इसको। क्योंकि रात्रि के समय दैत्यों की जो शक्ति है ना वो दूनी हो जाती है। अच्छा, मेरे गोविंद ने जोर से एक मुष्टिका मारा, रुधिर वमन करते हुए इतनी लंबी जीव हिरणाक्ष की निकली और एकदम गोविंदाय नमो नमः बोलिए बरा भगवान की जय। आकाश मार्ग में देवता बोले बरसाओ ना फूल, बोले अभी नहीं बरसाएंगे। देवता घबरा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो 2 सांस भी चल रही होंगी और हमने भगवान पे फूल बरसा दिए तो ये दैत्य नहीं छोड़ेंगे हम। एक देवता गया और जाकर के हिरणाक्ष के नाक पर हाथ फिराता है, हाँ कहीं सांस तो नहीं है, और नाक पर हाथ फिराते हुए कितना सुंदर वचन कह रहा है कि अहो इमाम कोनु लभते संसितम। आहा, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुमसे युद्ध करने के लिए भगवान ने बराह का रूप रखा। भगवान बोले सुनो, तो हमारी स्तुति कर रहे हो को इसकी है? एक बात ध्यान रखना, जो दंड होता है ना उससे देवता भी डरते हैं। हाँ, एकदम से देवता ने हाथ फरा कर देखा, सांस नहीं चली, सारा कर दिया, हो गया कल्याण। सब देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की और बड़ी सुंदर स्तुति की। यम योगनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षयः तस्ये सदैत्यर्षभा पदाहतो मुखं प्रपश्यनु सजंहा। देवता कहते हैं गोविंद, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र निरंतर योग अभ्यास के माध्यम से तुम्हारा याद करते हैं, तब जाकर के तुम्हारा ध्यान होता है। तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। देवताओं ने बड़ी स्तुति की। इधर बराह भगवान ने पृथ्वी को दांतों पर रखा और पृथ्वी को दांतों पर रख करके जैसे ही लेके चले तो पृथ्वी के मन में भी अहंकार हो गया। हाँ, देखो तो सही भगवान को, हम थोड़ी देर के लिए लुप्त क्या हो गए, भगवान हमारे लिए बराह का रूप रख करके आए। भगवान बोले लो कर लो बात। एक हिरणाक्ष को वहां मार के आए हैं, दूसरा हिरणाक्ष पृथ्वी के गर्भ में प्रकट हो गया। हिरणाक्ष जो है ना, ये लोभ का प्रतीक है। किसका? लोभ का। क्रोध दिखाई देता है लेकिन लोभ दिखाई नहीं देता। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। भगवान बोले इस हिरणाक्ष का भी उद्धार करना ही पड़ेगा। पृथ्वी को मेरे गोविंद वृंदावन के ऊपर होकर के ले गए, यहीं से ले गए थे सीधे गोवर्धन और वृंदावन राधा कुंड होते हुए। हाँ, अभी यहाँ तो चिड़िया कलरव कर रही थी, आनंद से सुगंध मंद हवा चल रही थी, चारों तरफ जय श्री राम जय श्री राधे के जय जयकारे लग रहे थे। पृथ्वी ने कहा रुको, बड़ा भगवान रुक गए। ये कौन सा स्थान है? बड़ा भगवान बोले ये मेरा ब्रज 84 कोस है, वृंदावन है, गोवर्धन है।
हम तुम्हारी दांतों पर बैठे हैं तो ये हमसे अलग है क्या? बोले ये गोलोक धाम है, ये राधा रानी यहाँ की मालकिन है। पृथ्वी को जाकर के स्थापित किया। देखो देवताओं के गुरु हैं तीर्थराज पुष्कर और देवताओं के राजा हैं प्रयाग। पृथ्वी ने प्रयाग को बुलाया, सुने इधर आओ, तुम्हें ब्रह्मा जी ने राजा बनाया, सवेरे तीर्थ तुमको कर देने के लिए आते हैं, क्या वृंदावन भी कभी कर देने आता है? बोले नहीं, तो कैसे राजा होगा? तीर्थराज प्रयाग गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया, सभी तीर्थ हमें कर देने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हारा वृंदावन कभी कर देने के नहीं आए। भगवान बोले मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी की स्थापना हुई, मनु शतरूपा की संतति हुई। मनु शतरूपा ने 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रिय व्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतहु। देवहूति, आकृति, प्रसूति 3 बेटी हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हैं। करदम जी कर रहे थे तपस्या, लेकिन कहते होगा वही जो राम रच राखा। आज करदम जी के मन में विचार आया, पिताजी ने विवाह के लिए कहा था, अगर विवाह कर ले तो ठीक ही रहता। अब दुनिया अपने अपने बाल गोपालों के साथ घर में आनंद से रहती है, हम ठहरे फक्कड़। मन में ये बात आई थी, तुरंत भगवान स्वयंभू मनु को लेकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मरुयात, करदम वरदान मांगे, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है। करदम जी बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मन मन माने और मुंह ढलावे, अभी अभी विवाह की बात कर रहे थे ना, ये बेटी के पिता है, तुमको देवहूति से विवाह करना पड़ेगा। करदम जी बोले आपकी आज्ञा का पालन ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता, यद्यपि हमारी इच्छा शादी की है नहीं। भगवान बोले जानते हैं, अगर आप शादी करोगे तो भगवान बोले हम एक वरदान और तुम्हें फालतू देंगे। प्रेम से बोलो राधे। बोले बताइए। करदम जी बोले अगर आप हमारे यहाँ बेटा बनकर आए तो हम शादी करेंगे। ठीक आदेश दिया भगवान ने, एवं अस्तु। करदम देवहूति का विवाह हो ही रहा था, परीक्षित थोड़ी देर में बीच में रुके। करदम जी बोले क्षमा करना, पहले ही कहे देते, जिस दिन एक बेटा हो जाएगा उसी दिन घर त्याग देंगे। करदम जी बोले जिसके यहाँ पर स्वयं भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ पुत्र बनकर आ रहे हैं, 100 पुत्रों की क्या जरूरत है। उन्होंने भी आज्ञा दे दी, दोनों का विवाह हुआ। परीक्षित, करदम की जो पत्नी है देवहूति छत्रपति सम्राट की बेटी है। करदम जी अपनी कुटिया में लेकर के आए, एक टूटी सी कुटिया मात्र छोटी सी, और जैसे ही देवहूति ने अंदर प्रवेश किया परीक्षित, तो न जाने अनगणित घोंसले चिड़ियों के। चिड़ियों किसी में पीले रंग की, किसी में नीले रंग की, किसी में हरे रंग की चिड़िया सुंदर कलरव कर रही थी। ये क्या है? करदम जी बोले परिवार के लोग हैं, यही रहते हैं। थोड़ा नीचे को नजर देखी तो एक बिल में चूहा मुंह निकाल कर बैठा है, एक बिल में मेंढक बैठा है, तो तीसरे बिल में सर्प। ये क्या है? बोले ये भी परिवार वाले हैं। तो मुझे ये बताओगे तुम कहाँ रहते हो? कोने में एक छोटा सा आसन। बोले देवी यही रहते हैं। गुजर करे तो चाहिए क्या, और ऐसे करे तो दुनिया में है ही क्या। और देवी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब संभालो अपनी कुटिया को, हम तो भजन करते हैं। करदम जी की समाधि लगी 1 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष तक करदम जी की समाधि लगी। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे, भगवान के भक्तों को बुढ़ापा स्पर्श नहीं करता।
10,000 वर्षों के बाद में करदम की आंख खुली तो देवूती के बाल हो गए सफेद, चेहरे की झुर्रियां लटक करके बूढ़ी अम्मा बन गई। करदम जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? देवूती बोली, भूल गए, आज से 10,000 वर्ष पहले विवाह हुआ था। करदम जी बोले, देवूती आप? बोले, हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आप अपने घर के लिए नहीं गई? ना ना ना, पति कोई यज्ञ कर रहा हो, पति किसी संकट में हो, पति बीमार हो, पति की बिना आज्ञा के और पति को छोड़कर जाना पत्नी का धर्म नहीं है? एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काय वचन पद पद प्रेम, काय वचन पद पद प्रेम, काय वचन पद पद प्रेम। पत्नी का धर्म होता है मन क्रम वचन से पति की सेवा करना। अब आप तपस्या में बैठ गए तो मैं आपको छोड़कर कैसे जाते? ऐसी पत्नी के त्याग को देखकर करदम जी ने देवूती का हाथ पकड़ा, बोले चिंता मत करो, नेत्र बंद करो। और जैसे ही देवूती ने नेत्र बंद किए तो बड़ा सुंदर महल और महल के बीच में सरोवर। करदम जी ने देवूती का हाथ पकड़ा और सरोवर में डूबक लगाई। करदम जी बन गए 21 वर्ष के और माता देवूती 16 वर्ष की बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कामद विमान में दोनों आरूढ़ हो गए और बड़े आनंद के साथ जीवन जीने लगे। एक के बाद एक माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और सुनो, माता देवहूति की ये जो 9 कन्या है ना, ये कोई साधारण नहीं है। कौन नहीं जानता अरुंधति को, जो माता अरुंधति भगवान राम की गुरु माता बनी, वशिष्ठ जी की पत्नी। कौन नहीं जानता अहिल्या को, तीनों देवताओं को ही बालक बना लिया। मेरा कहने का मंतव्य यह है, 9 पुत्री हो गई लेकिन भगवान नहीं आए। करदम जी समझ गए, गोविंद तेरी लीला को पार पाना मेरे बस की बात नहीं है, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करो, आप पधारें। 10वीं संतान के रूप में भगवान, कपिल रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान की सुंदर झांकी को बसा करके करदम मुनि चले गए। वानुकष्ट आश्रम में है, संन्यास आश्रम में चले गए। इधर में माता देवहूति ने एक दिन कपिल भगवान को स्नान कराया, सुंदर आसन पर बैठाया और कपिल भगवान से आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गई कि निर्विल्लाम नितराम भूमन अश्निंद्रिय दर्शना ये न संभाव्यमानेन न प्रपन्नाधं तं प्रभु न प्रपन्नाधं तं प्रभु। हे गोविंद, आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करके कुछ प्रश्न पूछना चाहते हूँ। कपिल भगवान बोले, माता आज कैसे उल्टी गंगा बहा रही हो? बेटे को माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज आप मेरी पूजा। देवहूति बोली, पहचानने में देर हो गई। अब तक तो मैं आपको बेटा ही समझकर बैठी थी, पर तुम केवल बेटा नहीं हो। तम त्वाम गताहं शरण्यम शरण्य स्वभृत्य संसार तरो कोटारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्यहं नमामि सर्वविदां वरिष्ठं।
हे गोविंद, आप इस संसार के पालनहार हो, मेरा बेटा होने से पहले आप षडेश्वर साक्षात ब्रह्म हो। आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं आपको जानती हूँ, आप कौन है मालूम है? पूर्णमदा पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप ही संपूर्ण ब्रह्म के परात्पर अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म हो। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे केवल दो बात पूछूंगी, तीसरी नहीं। गुणेषु सक्तम बंधाए रतवा पुंस मुक्तये। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? प्रेम से बोलो राधे। बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न है। बंधन किसको कहते हैं और मुक्ति किसको कहते हैं? बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है? मुक्ति आत्मा की होती है कि मन की होती है? भगवान कपिल बोले, माँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता और ना ही आत्मा की कोई मुक्ति होती। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः नन्यानि सयाति नवानि देह। नैनं चलति शस्त्राणि नैनं दहेत पावकम् न चैनं क्लेदयन् तापो न शोषयत मारुतम्। भगवान कपिल कहते हैं, माँ आत्मा का बंधन सोचने वाले और आत्मा की मुक्ति सोचने वालों को मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं कहूंगा। मन का बंधन होता है और मन की ही मुक्ति होती है। शरीर तो मरण धर्मा है। पहले शरीर कुछ था, आज शरीर कुछ है, कल शरीर कुछ होगा और परसों तो ये मर जाएगा है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजे। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां। कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। किसी ने कहा गांव में मन नहीं लगता, या शोर शराबा रहता है, वन में जाके भजन करेंगे। वन में गए तो मन ने कहा या अकेले बैठे रहते हैं, कोई नहीं। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती में। कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है। मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। माँ ये मन जब विषयों में लग जाता है ना तो ये बंधन हो जाता है। संसार में दो आनंद हैं, एक है ब्रह्मानंद और दूसरा विषयानंद। ये मन जब संसार के विषयों से लुप्त हो जाता है तो ये बंधन में हो जाता है, और यही मन जब परमात्मा से लग जाता है ना तो ये मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। अनेकों प्रकार से भगवान कपिल ने माता देवहूति का मार्गदर्शन किया और कहते हैं धीरे 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 माता देवहूति के शरीर का जल बनकर बहने लगा। सिद्धदा नाम की नदी बनी, भगवान ने आचमन किया और सीधे अपने धाम को चले गए।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और कहते हैं इन्होंने धर्म का आश्रय लिया और इनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए। और दूसरी जो बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर ही माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। देखो माता सती के चरित्र से हमें मिलता है हमें कभी भी अपने पति से कपट नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर सती जी को लेकर के अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे थे। भगवान शंकर सती जी के यहाँ पर जा रहे थे और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे थोड़ा सा समझने की जरूरत है केवल। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषभाई, शंभु गए कुंभज ऋषभाई, संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिले मुझे से अखिले सरजारी, मुझे से अखिले सरजारी। एक बार भगवान शंकर, ध्यान से सुनना, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषपाई। भगवान शंकर कुंभज माने अगस्त जी, जिनका जन्म गड़े से होता है उनको बोलते कुंभज ऋषि। उनके यहाँ कथा सुनने के लिए गए। संग में कौन जा रही है? संग सती जग जनन भवानी। कितनी कितनी उपमाएं लग रही हैं। सारे संसार को जन्म देने वाली परम्मा जगदम्मा परात्पर अखिलेश्वरी नारायणी कथा सुनने के लिए जा रही है। लेकिन जैसे ही कथा सुनने के लिए गई तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, अगस्त जी ने भगवान को पहचाना और प्रणाम किया, पूजन किया। सती जी मन में विचार करने लगी, कर लो बात। परीक्षित हैं हमारे भगवान शंकर और हम कथा सुनने जा रहे हैं। सुनने वाले परीक्षित होते हैं। और ये व्यास जी हैं, हमें कथा सुनाएंगे। लेकिन ये कैसे व्यास जी हैं? तो पहले ही हमारा पूजन कर रहे हैं। कोई खड़िया पलटे ना होंगे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे। माता सती के मन में श्रद्धा और संशय घुस गया। कथा के प्रति अगर संशय है तो कथा हृदय में उतरेगी नहीं है? तुरंत यहां पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सुनने वाले तो बहुत थे, लेकिन किसने सुख मानकर सुनी? भगवान शंकर ने। सुनी महेश परम सुखमानी। और सुनने के बाद में जब जाने लगे तो बाबा वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, भवन चले संग दक्ष कुमारी। किसी ने पूछा, बोले पहले तो कह रहे थे जग 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 जनन भवानी और अब कह रहे हैं दक्ष कुमारी, इतना अंतर क्यों? बोले जब तो सुनने के लिए आई थी, हमने भी सुना कि सुन के ही जाएंगी, लेकिन इन्होंने कथा को सुना नहीं, इसलिए दक्ष की लड़की जा रही है। जो कथा में आकर कथाओं को श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, उनकी समस्त ऐश्वर्य शक्ति सम्मान को भगवान छुड़ा लेते हैं।
पहला काम। दूसरा काम, जो कथा को नहीं सुनते हैं वो भगवान को नहीं पहचानते। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, जिनकी कथा सुनकर आए इनके दर्शन हो जाएं तो बड़ा आनंद होगा। तो उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान राम अवतार में आए और उनकी पत्नी जानकी को रावण चुरा करके ले गए और भगवान लक्ष्मण जी के साथ रोते हुए घूम रहे थे। इस दृश्य को शंकर बाबा ने देखा, दूर से प्रणाम किया। सती बोली, मेरी समझ में नहीं आता, इन साधारण बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं। फिर मन में आया, शंकर जगत बंद जगदीशा, दुनिया इनको शीश नवाती है, भगवान शंकर त्रिकाला बाधते हैं, ऐसा तो नहीं साधारण इंसान को तो भगवान भी शीश नहीं झुकाएंगे। सती जी मन में सोचने लगी, अगर ये ब्रह्म है, भगवान इनको सर झुका रहे हैं शंकर बाबा, तो ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान को दुख और सुख स्पर्श ही नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा शंकर कहीं, हाँ? भगवान शंकर बोल गए, माता सती जी के मन में संशय उठ गया। बोले, देवी क्या बात है? बोले, तुम क्या किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले, देवी हम जिनकी कथा सुनकर आए हैं ना, ये वही हमारे राम हैं। तो बोले, राम हैं तो ये रो क्यों रहे हैं? साधारण इंसानों की तरह क्यों रो रहे हैं? ये राम नहीं हो सकते। भगवान बोले, इसका समय आ गया। जो तुम रे मन अत संदेह तो के न जाए परीक्षा ले। देवी, जिस प्रकार तुम्हारे मन का संशय जाए वही काम करो, जाओ परीक्षा ले लो। और मेरे प्यारे क्या किया मालूम है? सती जी गई और जाकर के सती कीन सीता करवे सर। सती जी ने सोचा, इस समय ये पत्नी के वियोग में व्याकुल है, सीता के में क्यों ना वही बन जाए। और जैसे ही सती जी सामने से जा रही हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग तुम देखी सीता मृगनेरी, तुम देखी सीता मृगनेरी, तुम देखी सीता मृगनेरी, तुम देखी सीता मृगनेरी। ऐसे कहा, भगवान समझ गए, भगवान ने मार्ग बदल लिया। सती जी बोली, हो सकता है इन्होंने नहीं देखा होगा। लक्ष्मण जी भी मन में सोचने लगे, मेरी माँ जानकी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ कभी प्रभु के सामने नहीं, वो तो पीछे चलती है। भगवान मार्ग बदलकर दूसरे मार्ग पर जाने लगे तो सती जी बोली, अब तो नजदीक ही जाना पड़ेगा। और सीधा मार्ग बदल करके आई और भगवान के सामने खड़ी होगी। भगवान बोले, अब तो परिचय देना ही पड़ेगा। कहो बहोरी कहां वृष केतु, प्रणाम किया। कहो बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेल फिरे कहे तू, विपिन अकेल फिरे कहे तू। माता, बाबा शंकर कहाँ, यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? मैं दाशरथी नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सती जी को बड़ा कष्ट हुआ, नेत्र बंद कर लिए। अब तो सती जी जिधर देखती हैं उधर राम सीता ब्रह्मा ब्रह्माणी भगवान शंकर पार्वती दिखाई देते हैं। जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम, सखीरी जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। भगवान ने अपनी लीला को हटाया। सती ने नेत्र खोल के देखा तो ना वहाँ राम है, ना वहाँ सीता है, ना वहाँ ब्रह्मा है, ना वहाँ ब्रह्माणी है, ना भगवान शंकर है, ना पार्वती। लौट कर गई। भगवान शंकर सब समझ गए। भगवान शंकर ने कहो देवी परीक्षा ले ली।
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तुमने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाकर प्रणाम किया। भगवान समझ गए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रही है, सती जी का त्याग कर दिया। मेरा कहने का मंतव्य है, कथा तो बहुत लंबी है, केवल सती जी का भगवान शंकर ने ही त्याग नहीं किया, सती जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा और अगले जन्म में यही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा सुनाई। उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव, जिन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान को प्रसन्न करके 36,000 वर्ष तक राज्य इस पृथ्वी पर किया। मृत्युर मूर्धिम पदम दत्वा, मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके भगवान के धाम के लिए गए और केवल 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। पंचमे मास्यन प्राप्ते जित सांसो निपात्मजा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अनेकों अनेक राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आगे की कथा का वर्णन मैं कल के शस्त्र में करूंगा। प्रेम से बोलो राधे। देखो, प्रयास तो रोजाना करते हैं कथा को जल्दी किया जाए, लेकिन कुछ प्रभु की ही इच्छा ऐसी है, 2 बजे से ही होती है और कल तो कथा भी बहुत लंबी है, तो प्रयास रहेगा, अगर हनुमान जी की कृपा रही तो कथा को टाइम से प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आनंद में झूमते हुए एक छोटा सा भजन